हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है आरशी और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टिप्स जो कि अगर आप पहली बार जर्मनी आ रहे हैं और एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं स्पेशली, तो क्या क्या और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और कौन कौन से सामान लेकर आने हैं, कौन कौन से आप छोड़ कर आ सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो सबसे पहले इसमें बताना चाहती हूँ कि जब हम नए नए जर्मनी में आते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें कभी कभी अननेसेसरी भी लेकर आ जाते हैं। हमें लगता है हाँ हमें ये भी भर लेना चाहिए, वो भी भर लेना चाहिए, ये इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत हैवी हो जाता है लगेज। क्योंकि हमारे पास लगेज की लिमिटेशन होती है, मोस्टली कम 25 kgs होता है, और इट ऑल्सो वेरीज एयरलाइन टू एयरलाइन कि आप कितना अलाउड हो लगेज लाने के, लेकिन उठाना तो हमें ही है। तो हमें इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि हमारा लगेज बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं हो। क्योंकि क्या होता है कि हम भर तो लेते हैं और हमारी रिक्वायरमेंट हमें अलाउड भी होता है कि हम थोड़ा और उठा लें, थोड़ा और केजीज़ भर सकते हैं अपने लगेज में थोड़े और पैसे दे के। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें उठाना है, और जब आप इंडिया से निकलते हैं, हमें कभी बाहर नहीं आए होते, तो ये प्रॉब्लम है कि हमें नहीं पता होता है कि जैसे कि इंडिया में बहुत हमें स्टेशंस पे ट्रेन स्टेशंस पे कूली मिल जाते हैं जो हमारा सामान उठा लेते हैं। तो हमें लगता है कि अच्छा ये पॉसिबिलिटी बाहर भी हो सकती है, बाहर भी जब हम ट्रेन चेंज करेंगे तो कोई हमारा सामान हमें हेल्प कर सकता है कुछ पैसे दे के या कुछ ऐसा, पर ऐसा नहीं होता। हम जब इंडिया में होते हैं, हमने कूली को दे दिया तो हम बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, चलो उन्होंने हमारा सामान हमारी ट्रेन में चढ़ा दिया, या फिर प्लेन में आते हो तो जैसे भी आप मैनेज करते हो कर लेते हो, है ना। लेकिन जब आप जर्मनी में आते हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रेन भी चेंज करनी होती है, क्योंकि आप जिस भी सिटी में रहते हो, आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ है वहाँ से आप अपनी दूसरी सिटी में जाओगे और जाने के लिए आप ट्रेन लोगे कोई दूसरी, तो वो ICE जैसे कि सुपर फास्ट ट्रेन है या फिर रीजनल ट्रेन है, जो कि अगर बहुत ही सिटी बहुत क्लोज़ है जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो जो भी आप कम्यूट लोगे आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना। बेस्ट तो ठीक है तब रहता है जब आप दिल्ली से आ रहे हैं या फिर किसी भी ऐसी सिटी से इंडिया से आ रहे हैं जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ से आपको सिर्फ उस सिटी में ही लैंड करना है जहाँ पे आप रहते हैं। दैट्स द बेस्ट पॉसिबिलिटी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जर्मनी में आपको जनरली ट्रैवल करना पड़ता है आपकी स्पेसिफिक उस सिटी जाने के लिए, तो उसमें आपको अकेले को जाना है। आप चाहे 2 बैग ले लो, 3 बैग ले लो, आपको लगता है कि मैं थोड़ा और सामान लेके जा सकता हूँ या जैसे भी, लेकिन फिर आपको मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपको कभी एस्केलेटर पे चढ़ना होगा, कभी आपको प्लेटफॉर्म चेंज करने हैं तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आएगी। कभी कभी क्या होता है कि जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, एयरपोर्ट पे आते हो और आपको दूसरे टर्मिनल पे जाना है, क्योंकि दूसरे टर्मिनल से आपकी ट्रेन है, तो वो आपको बस से दूसरे टर्मिनल छोड़ते हैं। तो उस बस के रास्ते में बस में भी आप बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ में, और तब आप इतने सारे बैगों को उठा के आपको बस में चढ़ाना है जिसमें बहुत भीड़ है, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी लगेज लेकर आ रहे हो कि आप क्या उसको उठा पा रहे हो। आप आगे भी आपको ट्रैवल करना है, वहाँ पे कोई कूली नहीं है, आप ही हो अपने कूली। जर्मनी में सारा काम खुद से ही करना होता है, तो इनमें से एक ये भी है। तो ऐसा इतना लगेज लाओ जितना आप संभाल पाओ। तो उसके लिए क्या करना है, क्या ज़रूरी है? ज़रूरी है कि जानना कि कौन सी चीज़ नेसेसरी है और कौन सी अननेसेसरी है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मिलती है और क्या क्या आपको वहाँ से इंडिया से लेकर आ जानी चाहिए। जैसे कि जब आप कोई भी यूटेंसिल लेकर आना चाह रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप कुछ खाना बनाओगे तो आपको 2-3 कुछ चीज़ें तो चाहिए ही खाना बनाने के लिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पता हो कि यहाँ पे इंडक्शन चलता है, मोस्टली इंडक्शन यूज़ होता है किचन में। तो आप ऐसे यूटेंसिल लेकर आओ जिसमें इंडक्शन प्लेट कंपैटिबिलिटी हो,
अगर नहीं होती तो वो वेस्ट है ना। आप लेकर आओगे इतनी दूर और वो चलेगा नहीं तो वो प्रॉपर वेस्ट है, और काम भी नहीं आएगा तो दुख और होगा। तो इसलिए जब भी आप वहाँ से कुछ यूटेंसिल ख़रीदें तो जो पैन है, क्योंकि पैन तो बहुत सारी जगह यूज़ होता है, इनफैक्ट अगर आप रोटी बनाते हो और रोटी नहीं भी बनाते हो तो भी पैन काफ़ी जगह काम आ जाता है। तो फ्लैट पैन ले सकते हो, या फिर ऐसा पैन ले सकते हो जिसमें आप अपनी सब्ज़ी भी बना सकते हो, कोई करी बना सकते हो तो थोड़ा राउंड हो तो वो भी बेस्ट है। आप लेकर आ सकते हो कुकर, क्योंकि कुकर जनरली बहुत यूज़ होता है। आप चाहो तो छोटे साइज़ में भी कुकर आते हैं तो वो भी लेकर आ सकते हो, सिर्फ एक पर्सन के लिए अगर आपको खाना बनाना हो, या फिर 2 पर्सन के लिए, इससे आपका काम हो जाएगा। उससे क्या होगा, इनिशियल फेज़ में भी अगर आपके पास खाने बनाने के लिए टाइम नहीं होता है तो आप छोटी मोटी चीज़ें ऐसे राइस रिलेटेड या फिर खिचड़ी रिलेटेड कुछ भी ऐसा बना सकते हो जो कि क्विकली बन जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इफ़ यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट तो हमारे पास जनरली इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास इतने सारे असाइनमेंट होते हैं, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। जैसे आप यूनिवर्सिटी में एंटर होते हो पढ़ाई के लिए, आपकी बस उस टाइम से पढ़ाई शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत स्लो पेस पे चलता है, बहुत क्विकली चलता है पढ़ाई भी। तो आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप अलग से 1 घंटा निकाल के या फिर आराम से कुछ खाना बनाओ, तो उसके लिए ज़रूरी है कुकर का होना, ठीक है। फिर आप छोटी मोटी आई थिंक बेसिक चीज़ ला सकते हो। डिस्पोजेबल आप लाइट वेट प्लेट ला सकते हो, एक लाओ, अपने लिए थोड़ा लेकर आओ, थोड़ा बेसिक 1-2 स्पून ले आओ, 1 कटोरी ले आओ, तो मतलब बेसिक चीज़ लेके आओ, सिंगल, ठीक है। जिससे ज़्यादा आप वेट ना बढ़ा दो अपने लगेज का। और चाहो तो डिस्पोजेबल प्लेट्स लेकर आ सकते हो, प्लास्टिक की ले सकते हो, क्योंकि वो आपके लिए थोड़े दिन तो काम चला देगी और बेस्ट रहेगा इनिशियल फेज़ के लिए। फिर चाहे आप यहाँ से भी कुछ ख़रीद सकते हो, जर्मनी से भी, लेकिन इनिशियल फेज़ के लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पे दाल भी मिलती है, इन केस इफ़ यू वांट कि आप दाल अलग से लेकर आ रहे हो, चाहो तो लेकर आ सकते हो। आपकी कोई स्पेसिफ़िक कोई दाल पसंदीदार हो तो वो लेकर आ सकते हो, एक दाल, जिससे आपके पास एक बैकअप रहे कि हाँ मैं कुछ तो बना सकती हूँ या सकता हूँ। लेकिन जर्मनी में यहाँ पे काउफलैंड में मैंने देखा है, वहाँ पे दाल भी मिलती है और इंडियन स्टोर पे तो मिलती ही है, लेकिन जो जर्मन मार्केट्स हैं वहाँ पे थोड़ी सी चीप मिलती है कंपेयर टू सुपर इंडियन मार्केट्स, क्योंकि वो वैसे भी इम्पोर्टेड होते हैं, तो इसलिए। फिर अगर आपको जैसे कि इनिशियल में आपको कुछ सब्ज़ी वब्ज़ी करी बनानी है तो बीन्स मिलते हैं, जैसे कि छोले, राजमा, ये काउफलैंड में मैंने देखे, काउफलैंड या फिर बाकी भी सुपरमार्केट्स में मिलते हैं। कैन्स मिलते हैं अगर आपको ऑलरेडी बॉइल्ड चाहिए, क्योंकि जनरली ये जो बीन्स होते हैं उसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी बॉईल करना पड़ता है, लेकिन आपको ऑलरेडी बॉइल्ड मिलते हैं तो उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। ईज़िली आप जैसे नॉर्मल किसी सब्ज़ी को बनाते हो वैसे जल्दी से जल्दी बन जाती है। तो आई थिंक ये बेस्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए। साथ ही साथ आप बस इसका ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट मिलता है, शुगर मिलती है किसी भी सुपरमार्केट में, तो आपको बस लेकर आना है टर्मरिक या फिर वो धनिया, जो भी मसालों में आता है। क्यूमिन सीड भी मिलते हैं, लेकिन आप चाहो तो लेकर आ सकते हो, हींग लेकर आ सकते हो। तो ये बेसिक आप लेकर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डिपेंड करता है उसमें कि अब आप विंटर में आ रहे हो या समर में आ रहे हो। विंटर में आ रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको इनिशियली विंटर के कपड़े वहाँ इंडिया वाले इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहते हैं यहाँ पे, जैकेट्स जैसे कि। लेकिन आप ये ज़रूर कर सकते हो कि आप अपने ग्लव्स लेकर आ सकते हो, कैप लेकर आ सकते हो, एक स्टॉल लेकर आ सकते हो, प्रॉपर वुलन सॉक्स हो तो वो लेकर आ सकते हो, वार्मर वो। लेकिन आप अगर जैकेट ख़रीदते हैं तो बेसिकली आप यहाँ से ख़रीदते तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ के जैकेट यहाँ की ठंड के हिसाब से बनते हैं, तो आप यहीं से ख़रीदे तो बेस्ट है। हर चीज़ यहाँ पे मिलती है, तो आपको सिर्फ थोड़ी क्वांटिटी में, इनफैक्ट अगर आपको अपने कॉस्मेटिक का भी कम करना है,
आपका वेट, तो फिर आप छोटे छोटे पाउच आते हैं, आप उसमें फ़िल करके लेकर आ सकते हो अपने इनिशियल फ्यू डेज़ के लिए जितना भी रिक्वायर्ड है। बाकी आप यहाँ पे आके ख़रीद सकते हो। साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जो इनिशियली सुपरमार्केट्स हैं जहाँ आप जा सकते हैं वो है, सबसे पहले अगर आपको चीप सुपरमार्केट चाहिए तो उसमें आरडी आता है, लिडल आता है, वहाँ पे भी आपको सारी ग्रॉसरी मिल जाएगी और बाथ रिलेटेड या फिर जो भी सामान आपको बेसिक यूज़ के लिए चाहिए होते हैं वो सब मिल जाते हैं। साथ ही साथ खाने की भी चीज़ें काफ़ी मिल जाती हैं। अगर आपको चाहिए कि बहुत सारी वैरायटी चाहिए, बहुत सारे सेक्शंस चाहिए कि आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाए, तो वो है काउफलैंड। काउफलैंड थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है लेकिन वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जैसे स्टेशनरी हो गया, अगर आपको चाहिए कि छोटी मोटी ऐसी मतलब चीप चीज़ें, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं खर्च हों, बहुत ही सस्ती चीज़ें लेकिन आपके या तो डेकोरेटिव पीस में आ सकती हैं। इनफैक्ट इनिशियली तो डेकोरेशन का इतना कोई रोल नहीं है, लेकिन स्टिल आप अगर कुछ भी जैसे कोई स्टैंड ख़रीदना चाहते हो या मिरर ख़रीदना चाहते हो छोटा सा, या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें ख़रीदना चाहते हो, तब आप जा सकते हो टेडी या 1 यूरो शॉप जा सकते हो। उसमें बहुत ही सस्ती सस्ती चीज़ें आपको मिल जाएगी और वो सारी आपके वो बहुत काम आती हैं आपको। तो आप एक बार विज़िट कर सकते हो टेडी में, तो इनिशियली, और डिस्पोजेबल भी इनफैक्ट वहाँ पे मिल जाते हैं, तो वहाँ से ख़रीद सकते हैं। फिर अगर आपको चाहिए कि मुझे इंडियन खाने से रिलेटेड कुछ चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, या फिर मुझे चाहिए कि कोई सब्जियां चाहिए जो मुझे इंडिया की ही खानी है, या फिर मुझे चाहिए कि रेडी टू मेक कुछ ऐसे पैकेट्स चाहिए जो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगे बनाने में, सिर्फ मिक्स करके और बना लूँ, तो वो आप इंडियन स्टोर से ख़रीद सकते हैं। वो आपके लिए आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके इंडियन स्टोर पास में हैं, आपकी सिटी में हैं, तो वो विज़िट करके आप सामान ख़रीद सकते हैं। थोड़े से वो हल्के से एक्सपेंसिव ज़रूर होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर सामान एक्सपेंसिव हो इंडियन स्टोर में, तो आप एक बार जाके चेक कर सकते हैं। आप जब जर्मनी आते हो तो यूरोप के लिए अलग एडेप्टर होता है, जैसे कि आपके कोई भी चार्जर हैं वो चार्जर सॉकेट में लगेंगे नहीं, क्योंकि उसके लिए आपको चाहिएगा ये एडेप्टर। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरीके का एडेप्टर ख़रीद सकते हैं जिसमें बहुत सारे तरीके की यूरोप बेस्ड या फिर यूएस बेस्ड, यूके बेस्ड, तो अलग अलग तरीके के सॉकेट में लगने वाले एडेप्टर्स काम आ सकते हैं आपके। तो आप इसको यूज़ करके आप कोई भी आप अपना चार्जर काम में ले सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ के सॉकेट में आपका चार्जर लगेगा नहीं और आप अपना फ़ोन नहीं चार्ज कर पाएंगे। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस एडेप्टर विथ यू। लेकिन इनिशियल पर्पज़ के लिए आई थिंक ये चीज़ है मैं आपको बताना चाहती थी कि क्यों ज़रूरी है पता होना कि क्या क्या सामान लेकर आना है और क्या नहीं, और क्या यहाँ पे मिल जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाए, किसी के काम आ पाए जो यहाँ पे नए नए आने वाले हैं लोग, उनके लिए, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जिससे उनका थोड़ा सा कन्फ्यूजन कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो थोड़ा दूर किया हो मैंने। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस हों, अगर वो जानना चाहते हो कुछ और भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। नमस्ते।